बच्चों, हम लोग को पढ़ते हुए काफी दिन हो गए। अब ये काउंट करना मुश्किल है। आज हम लोग का छठा लेक्चर है वैसे। और जो भी रीजन हुआ है आपको पता है, कोरोना वायरस काफी भयंकर बीमारी है, खतरनाक डिजीज है, पूरे वर्ल्ड में फैला है। बात तो सही है, लेकिन अगर हम लोग एक बात समझें, आपको हम पहले एक बात बताते हैं। हम लोग के अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है जो तुम अगले बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, सेविंग इन एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी सेविंग होती है। अब एक्सपेंस में सेविंग कैसे होती है? एक्सपेंस में सेविंग और इसका कैलकुलेशन भी होता है। मंथली वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं, 15 दिन का फोर्टनाइटली हो सकता है, वीकली हो सकता है, घंटे का हो सकता है। ये हम लोग के अकाउंटिंग का एक पोर्शन है। हालांकि हमारा अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। फिर भी जरा हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करें। तुम्हारे घर में कपड़े गंदे हो नहीं रहे होंगे, तो डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन नहीं चलाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग तो हो गई। गेस्ट तो इस समय आ नहीं रहे होंगे, उनके आने में जो रिफ्रेशमेंट का हमारा एक्सपेंस होता था वो भी मेरा बचत है। हमें कहीं स्कूटी से, बाइक से, कार से जाना ही नहीं है, सो हमारे पेट्रोल भी तो बच रहे हैं। हम लोग जितने फैमिली मेंबर हैं और सीमेंट के 1, 2, 3 रूम अगर स्पेंड कर रहे होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बच रही होगी। एक्सपेंस में भी सेविंग होती है, लेकिन सबसे बड़ी सेविंग है टाइम। हम टाइम भी तो बचा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हमें दिन गिनना है, कब लॉकडाउन छूटेगा, कब हम निकलेंगे ना। हमारे पास जो दिन है हम उसका भी यूज करें। हमारे 24 घंटे पूरे घर में ही तो जा रहे हैं। अगर हम 10 घंटे निकाल दें तो 14 घंटे बचते हैं। अगर हमने इस समय का यूज नहीं किया, इस टाइम को सही डायरेक्शन में नहीं ले गए, तो समय तो नहीं रुका है ना, समय तो चल ही रहा है। और जो समय आपका चल रहा है वो जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो वो तो बोलेगा आपसे कि मैंने तो आपको समय दिया था पढ़ने के लिए, भले स्कूल जाने से मना किया था तो ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे, तो आपने क्यों नहीं यूज किया? आप में से शायद सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमें लगता है कुछ बच्चे अगर लापरवाही कर रहे हो, जो भी आपको वीडियो मिलता हो उसको अगर आप डे बाय डे पर डे नहीं आप उसको अगर वॉच कर रहे होंगे, उसको रीड कर रहे होंगे, उसको स्टडी कर रहे होंगे, कॉपी पे नोट कर रहे होंगे, तो अगर एक दिन का क्लास दूसरे दिन क्लास में आ गया तो आपके पास डबल लोड हो जाएगा। अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो 3-3 दिन का वीडियो एक साथ देखोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए डे बाय डे वीडियो को देखो, क्लास को समझो, कॉपी पे नोट करो, रिवाइज करो। बहुत समय तुम्हारे पास। कुछ लोग ऐसा भी बोलते होंगे, हम तो बोर हो जा रहे हैं, तो समय ही नहीं बच रहा, क्या करें। गलत बात है, बहुत समय है। आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा कहने की आदत पड़ जा रही है। आप टीवी देख सकते हो, आप इंटरटेन कर सकते हो, घर में लीडो खेल सकते हो, घर में जो है पेरेंट्स के कामों में हाथ ही बटा सकते हो और अपनी अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो। इतना समय है तुम्हारे पास। अगर तुम 7 घंटे भी सोते होगे, 8 घंटे भी सोते होगे, तो 16 घंटे में 2 घंटे और निकाल लो खाना पीना, तो 14 घंटे बचे। 14 घंटे में आप 10 घंटे भी स्टडी कर सकते हो इस समय। और ये स्टडी लॉन्ग लाइफ में बहुत सहायता करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा, बोर्ड में परसेंटेज अच्छा लाएगा, नॉलेज अच्छा होगा। इसका यूज करो बच्चों, तभी तुम इसका फायदा उठा पाओगे। जैसा मैंने बताया ना, सेविंग इन एक्सपेंस एक हमारा टॉपिक होता है, बीकॉम में हम लोग पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां जब क्लेम का पैसा देती हैं तो ये कैलकुलेशन करती हैं। किसी भी शॉप में अगर लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई थेफ्ट हो जाए, यहाँ भी हम लोग सेविंग कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी टाइम को भी तो सेव कर रहे हैं। और टाइम तो मनी से, टाइम से बढ़कर क्या मनी हो सकता है? सबसे बड़ा पैसा तो समय ही होता है। इसका यूज करो। चलो ठीक है, समझदार हो तुम लोग, उम्मीद करते हैं इसको फॉलो करोगे। कल हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर्स ड्राइंग करता है मंथली। आज हम लोग देखेंगे कि जब वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं,
3 मंथ के बनाए जाते हैं। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर होते हैं अलग अलग। हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो मैंने ये क्वार्टर आपको बताया। अगर हम कंपनी ईयर की बात करें तो कंपनी ईयर होता है 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, लेकिन होते हैं थर्ड मंथ के ही। तो हम लोग तो फाइनेंशियल ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग तो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में तो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर ड्राइंग करता है क्वार्टरली कोई भी पार्टनर, तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथली का था, फोर्थ नंबर से हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फोर्थ नंबर, व्हेन drawings are made in the beginning of each quarter। तो अगर ईच क्वार्टर बिगनिंग में निकालता है, जैसे अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल को हमने कल बताया भी था, आपको एक फार्मूला दिया था जो कि प्रोडक्ट मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो मेथड है क्वार्टरली का 7.5 यानी 15/2। इंटरेस्ट बराबर होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1 इंटू 15 अपॉन 100 12 5 नंबर। व्हेन drawings are made in the middle of each quarter। यहाँ पे 6 होता है। जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे, स्कूल में क्लासेस चलने शुरू हो जाएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये 7.5 6 जैसे कल भी आया था ना, 6.5 6 5.5, तो आपको डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे। आपके बुक में लिखा। हाँ, एक बात और, जब आप ये क्लास पढ़ रहे होंगे, ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, तब तक आप सबके पास बुक मिल चुकी होगी, और आपके बुक्स सीबीएसई वाले उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर हम आपको आज बताएंगे कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैंने जब जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, हमने आपको क्वेश्चन नंबर बताया है, उस सीबीएसई पैटर्न का ही क्वेश्चन नंबर है। तो आगे देखिए, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 6 100 इंटू 12 इंटू 6/1। नॉर्मली 1 इग्नोर कर देते, इसका कोई हमारा वैल्यू नहीं होती है, तो 6/12 ऐसे 6/12। 6 नंबर, when drawings are made in the end of each quarter, 4.5 9/2। इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 100 12 2। आप इसे नोट कर ले अपनी कॉपी में, और हम एक अपनी मेल कर लेते हैं जो तुम्हारे सीबीएसई बुक का ही। अब हम बार बार सीबीएसई नहीं बोलेंगे, आपकी बुक बोलेंगे। आपके बुक्स का क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बेस पर आपको कितने क्वेश्चन लगाना है लगा सकते हो, हम आपको बता देंगे। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, एक बार हम केवल पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मेरी बुक्स का फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा, तो इस पर लिखा हुआ है आईएससी, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं वो सीबीएसई का है, आईएससी का नहीं है। अगर तुम ये सोचोगे आईएससी बुक में सर पढ़ा रहे हैं तो हम क्वेश्चन नंबर खोज लें जो 28 बोर्ड पे लिखा है, तो नहीं मिलेगा। इस बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो बुक तो मेरे पास यही है, लेकिन आपको क्वेश्चन हम दूसरे बुक से सीरियल नंबर जो सीबीएसई का होता है वही बताते हैं। तो कह रहा है कि आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, केस नंबर 1, इफ ही विथड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, if he withdrew 5000 per month at the end of every month, if he withdrew 6000 per month। फोर्थ नंबर है, अगर ये ड्राइंग करते हैं 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, और 5 नंबर है इफ ही विथड्रू एज फॉलो, जैसा हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था डिफरेंट डेट पे। और 6 नंबर है इनका कि अगर ये 12,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और नेक्स्ट है अगर ये 18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और लास्ट है 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हम लोग सारे पॉइंट सॉल्व करेंगे और आपका ये क्वेश्चन पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को कंप्लीट एंड कर देगा, खत्म कर देगा। चलिए देखिए। तो सबसे पहले अगर ये ड्राइंग करता है 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग 4000 पर मंथ, तो 48,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 1 बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग होता है 6.5 यानी कि 13, 112, 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2340। हमने सॉल्व कर लिया है, सही है। आप एक बार चेक कर लोगे खुद से, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लोगे। सेकेंड, अगर ये ड्रॉ करता 5000 एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5000, 60,000, 9%, 1 एंड का 11/2 होता है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2475। थर्ड नंबर, अगर ये विड्रॉ करता है 6000 पर मंथ। अब एक बात और समझो, अगर ये को पर मंथ अमाउंट विड्रॉ करता है, बट ये नहीं मेंशन है कि वो बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है, उसे मिडिल मानते हैं, ये रूल है। यानी कि मिडिल का दूसरा मतलब ही होता है कि जिसका कोई डेट ही ना हो, किसी भी डेट को हर महीने पैसा विड्रॉ कर सकता है, वो मिडिल के फार्मूले में आता है। तो मिडिल ऑफ मंथ मेंशन हो या केवल इफ ही विड्रू 6000 पर मंथ, मीन्स वो मिडिल ही हुआ, इस बात को नहीं बोलोगे। ये मिडिल है 6000 पर मंथ, तो 72, 9%, और मिडिल होता है 6, 100 कर लेते हैं 12, क्योंकि 6/1 तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए 100/12, और आपका ये आंसर मिलेगा 3240। फोर्थ नंबर पॉइंट है, अगर ये विड्रॉ करता है 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, यह भी मिडिल ही होता है अगर एक लमसम पूरे साल का अमाउंट दे दिया जाए तो इंटरेस्ट इक्वल टू 72,000, 9 into 1 into 6, 100/12 सेम होता है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर। 5 नंबर हम नहीं सॉल्व करते हैं, कल हमने आपको बताया था टेबल बना करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा हम लोग टाइम बचा लेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाना, डेट अमाउंट, आपने यस्टरडे लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। आप डेट मेंशन कर लेंगे, अमाउंट मेंशन कर लेंगे, 31 मार्च से कितने मंथ हुए, देन मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट इंटू मंथ इक्वल टू प्रोडक्ट और फार्मूला लगा लोगे, जैसा कि आपने कल ही देखा था। आइए 6 पॉइंट देखते हैं लोग। इफ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 48,000, और आपको मैंने बताया ही है कि 7.5 होता है, इंटू रेट 9%, 150/100 इंटू 12। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2700। सेवन नंबर, इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, 18,000 ईच इंटू 4, 72,000, 9, 1। आपको बताया था भी हमने फार्मूला, ये रहा। तो 4.5 का मतलब होता है 9, 100 इंटू 12 इंटू 2। तो आपको इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर मिलेगा 2430। और लास्ट नंबर है if we withdrew 18,000 during the middle of each quarter, तो 18,000 एक साल में 4 क्वार्टर, 72, रेट 9% है, 1 इंटू मिडिल है तो 6, 100 इंटू 12, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3240। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने चैप्टर में जाइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको जितने भी इंटरेस्ट मंथली और क्वार्टरली मिलेंगे वही सॉल्व करना है। 6 मंथली और 9 मंथली की जरूरत नहीं है। आप अपने बुक्स में, आपको ये भी पता होगा, देखते ही होंगे, बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी होते हैं। आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम होती है, एक बार इलस्ट्रेशन से सपोर्ट ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।